अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सर, बहुत पहले बात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि नागपुर में जो अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के जो शिक्षण मंत्री है दीपक केसरकर जी, तो उन्होंने आने वाली शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से बहुत सारी स्टेटमेंट दी है। उन्हीं स्टेटमेंट के बीच में एक स्टेटमेंट जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और जो लग रहा था कि शिक्षक भर्ती बहुत आसानी से हो जाएंगी, उसमें थोड़ा दाव पेच हो सकते हैं। अब वो मसला क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शिक्षण मंत्री जी ने, उनको जब सवाल पूछा गया कि भाई कोकन साइड में जो कोकन विभाग है वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है और वहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब शिक्षक भर्ती होती है और कोकन साइड में जब टीचर को ज्वाइन होते हैं वो, तो बाद में कुछ टाइम के बाद में वो टीचर वहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अपने अपने इलाकों में, अपने ज़िले में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मतलब वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाती है और नतीजा ये होता है कि कोकन साइड में फिर से वैकेंसीज होती रहती है। अब अगर हम बात करें, देखिए मुंबई वगैरह और उधर का जो पूरा पट्टा है, तो वहाँ पर अगर आप बीएमसी की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र से अगर मैं बोल रहा हूँ सही, तो नियर अबाउट 50 से 60% जो टीचर्स होते हैं बीएमसी में, वो अमरावती का जो रीजन है, अमरावती बोर्ड जो आता है जिसमें 4-5 जिले हैं, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, अमरावती, यवतमाल भी है शायद, तो वहाँ के टीचर्स हैं। क्योंकि इधर का जो इलाका है, ये जो इलाका है, यहाँ पर टीचर्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर एक माहौल है कि जो पेशे अख्तियार करते हैं लोग, वो टीचर के तौर पर करते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि अगर ये उधर भी जाते हैं जिला परिषद वगैरह में, उधर साइड में, तो वो इधर ट्रांसफर ले लेते हैं उनका। नतीजा ये होता है कि इधर के साइड में ज़्यादा टीचर हो जाते हैं, एक्सेस भी होते हैं कुछ, और उधर वैकेंसी रह जाती है। तो इस मसले को दूर करने के लिए शिक्षण मंत्री जी ने एक वहाँ पर सुझाव दिया कि हम विभागीय शिक्षक भर्ती करेंगे, यानी जो डिवीज़न है अलग अलग, अमरावती, विदर्भ का जो रीजन है, मराठवाड़ा है, कोकण है, तो जो अलग अलग ऐसे रीजन है, वो रीजन के हिसाब से शिक्षक भर्ती होंगी और आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मराठवाड़ा साइड का बंदा है और नागपुर साइड में या वर्धा और उधर जो साइड है वहाँ पर उसका ऑप्शन आते हैं, वो सिलेक्ट करता है, तो शिक्षण मंत्री जी के हिसाब से लाइफ टाइम उसको उधर ही रहना पड़ेगा। या फिर कोई अगर इधर अमरावती, अकोला इधर साइड का है और उसको उधर शोलापुर, कोल्हापुर वो साइड में, वो पट्टे के अंदर जगह वैकेंसी है और वो अप्लाई करता है, तो लाइफ टाइम उसको वहां पर गुजारना होगा, ऐसा बयान शिक्षण मंत्री जी ने दिया है। अब ये बयान मेरे जाती तौर पर जो है वो बहुत गलत है। मतलब इसकी उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी जो कैंडिडेट फ्री है, मतलब वो बेरोजगार है, तो वो तो अभी ये बोलेंगे कि किस भी हालत में हमको रोजगार चाहिए। मगर जब रोजगार मिल जाता है और आप जॉब पे आ जाते हैं और आप 2-4-5 साल जब एक्साइटमेंट में रहते हैं, और बाद में फिर जब आपको घर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इमरजेंसी आती है, कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम जाती है। अगर आप इधर नागपुर, वर्धा इधर साइड के रहते हैं और आप शोलापुर, कोल्हापुर में आपको ज्वाइनिंग मिली है, तो फिर इधर से उधर आना, कभी इमरजेंसी होती है, कुछ मसले मसाइल होते हैं, अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई है, कुछ हादसा हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को आपको, इन मुश्किल से आपको गुजरना होता है। और इन तमामी
मुश्किलात का सामना करना बड़ा ही एकदम डेंजर होता है। तो रूल तो पहले ऐसा है कि भाई आप कुछ टाइम अपने वहां पर जॉब कर लेते हैं और बाद में आपको एक टर्म निकालने के बाद में आपके जिले में आपकी बदली हो सकती है, अगर वहां पे वैकेंसीज अवेलेबल रही तो। मगर अब इन्होंने विभागीय शिक्षक भर्ती अगर कर ली है, तो अगर ऐसा करने वाले हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आपके यहाँ पर अगर वैकेंसी नहीं रहती है या आप नहीं लग पाते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा था कि पूरे महाराष्ट्र के ऑप्शन थे और आप कहीं पर भी आपने ऑप्शन सब से डाल लिए थे, जो जो ऑप्शन आ रहे थे उसके पास में, और वो सिलेक्ट भी हो गए थे। मगर अब थोड़ा उसमें दाव पेच फंस सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर कोई कोर्ट में अपील भी दर्ज कर दे कि भाई ऐसा नहीं हो चाहिए। हालांकि अभी तो उसका कोई जीआर नहीं आया है शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से, और वो डेट दे रहे हैं कि भाई आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे। अभी पिछले दिनों जो 20% 40% वाले थे, उनको भी उन्होंने कहा था कि भाई 1 तारीख को हम जीआर निकाल लेंगे। फिर बाद में बोले कि 1 तारीख को संडे था, तो फिर मंडे के दिन बोले हैं। फिर अभी उनका वीडियो एक मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि भाई शाम में मैं फाइल साइन करता हूँ और 1-2 दिन में उनका जीआर आ जाएगा। तो अब जब तक कि शिक्षक भर्ती का जीआर नहीं आता है, हमें सब ये जो कंफ्यूजन है वो रहने वाला है। उम्मीद ये की जा रही है कि शिक्षक भर्ती का जो जीआर था और जो पिछले टाइम में जो जीआर में कुछ गलतियां हो गई थी, वो सारी गलतियों को इस जीआर के अंदर अपडेट कर लिया जाएगा। और जो जो भी है उर्दू मीडियम के ताल्लुक से भी जो हमने अपील की थी, वो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, ऐसी पूरी हमारे से उम्मीद है। बस एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि जीआर के साथ साथ में गवर्नमेंट ने जो शिक्षक वैकेंसीज है, जो टीचर की जो वैकेंसीज है, वो भी डिस्प्ले करनी चाहिए। अभी देखिए केवीएस की भर्ती निकली है, अभी फॉर्म उसके भरे गए हैं, तो वहां पर उन्होंने बताया कि भाई इतनी इतनी जगह खाली है। तो कोई भी अगर भर्ती आती है तो उसमें हमें मालूम रहता है कि इतनी इतनी जगह है। मगर शिक्षक भर्ती का ऐसा है कि एग्जाम फाइल हो जाता है, बाद में मालूम ही नहीं पड़ता कि कितनी जगह है, क्या जगह है, और काफी इसके अंदर कंफ्यूज जाता है हमारे महाराष्ट्र के अंदर। तो इन्होंने पहले से ही पूरी पिक्चर क्लियर कर देना है कि भाई इतनी इतनी जगहें हैं, तो हमें उससे काफी फायदा होगा। और कितनी जगह है पहले तो ये क्लियर होने होना। इसलिए आपसे हम एक अपील करते हैं कि कल परसों में ही मैंने हमारे टेलीग्राम जो चैनल है ईएमसी उर्दू, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है और उसमें मैसेज भी डाला है कि ये पीडीएफ की प्रिंट निकाल कर आप 5-5 रुपए के 2 टिकट यानी 10 रुपए के टिकट वो लगा के अपने जिले का नाम वहां से अगर फिलअप कर दे, और जो क्लासेस की आपकी वैकेंसी चाहिए कि भाई 1 से 5 की जगह चाहिए या 1 से 8 की जगह की वैकेंसी चाहिए, आपको मालूमात चाहिए, तो वो आप फिलअप कर ले आपका नाम वगैरह डाल के, और आपके संबंधित जो आपका शिक्षण अधिकारी कार्यालय है वहां पर वो से एक तो पोस्ट कर दे या बाय हैंड दे दे। माहिती अधिकार में आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में आपके जिले में कितनी जगहें अवेलेबल है। क्योंकि जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होती है तब तक कि हमें शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से सामने हमारी तस्वीर साफ नहीं होगी कि कितनी जगहें हैं। तो हर जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे ये अपील है कि वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर ले, उसकी प्रिंट निकाल ले, उसको फिल करें और फिल करके उसे अपने संबंधित शिक्षण अधिकारी के कार्यालय में उसे डालें माहिती अधिकार के अंदर। कोई खर्चा नहीं है उसे। आपके अगर आपके पास में पीला कार्ड है, जो बीपीएल कार्ड होता है, वो उसकी जेरॉक्स लगा दे तो आपको फ्री में पूरी मालूमात मिल जाएगी। अगर आप वहां पर बाय पोस्ट से कर सकते हैं तो बाय पोस्ट करें। बाय पोस्ट से वो मिल सकती है आपको अगर आप वहां पर लिख लेंगे, या फिर आप प्रत्यक्षिक जाके साथ में खुद जाके लेना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों में कुछ जिलों की वैकेंसीज के वीडियो मतलब पीडीएफ भी शेयर की थी, तो आप भी ये कीजिए। ये सारी कोशिशें हमने करनी है। हमें तो असल में ऐसा है कि घर बैठे टीचर बनना है, तो घर बैठे टीचर नहीं बनेंगे आप
शिक्षक भर्ती में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अभी पिछले दिनों में हमारे साथी बुल्ढाना जलगांव से पूना कार्यालय में गए थे और वहां पर उन्होंने निवेदन भी दिया था, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो आप भी सिर्फ घर बैठे ना रहे, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मगर साथ साथ में ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो भी करनी होती है, वरना फिर बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही शिक्षण मंत्री जी ने एक और बड़ा बयान दिया है कि भाई आने वाले फरवरी में हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं और मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। हालांकि मुझे तो मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है कि भाई मार्च में एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद में वो प्रोसेस रहेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये, हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मगर जब तक कि जीआर नहीं आता है तब तक कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो जीआर आने के बाद में ही सारी पिक्चर क्लियर होगी। तो दो चार जो स्टेटमेंट शिक्षण मंत्री जी ने दिए थे उसी के रिगार्डिंग हमने आज का वीडियो अपलोड किया है। उम्मीद है आपको मालूमात समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस, और अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।